प्रेरित चरित्र अध्याय 17। थेसलोनिके में यहूदियों का विरोध। वे अम्फिपोलिस तथा अपोलोनिया पार कर थेसलोनिके पहुंचे, जहां यहूदियों का एक सभागृह था। पौलुस अपनी आदत के अनुसार वहां उनसे मिलने गया। उसने 3 विश्राम दिवसों को उनके साथ तर्क वितर्क किया और धर्म ग्रंथ की व्याख्या करते हुए यह प्रमाणित किया कि मसीह के लिए दुख भोगना और मृतकों में से जी उठना आवश्यक था। उसने यह भी कहा, यही ईसा मसीह है जिनका मैं आप लोगों के बीच प्रचार करता हूँ। उनमें कुछ लोगों ने विश्वास किया और वे पौलुस तथा सीलस से मिल गए। बहुत से ईश्वर भक्त यूनानियों और अनेक प्रतिष्ठित महिलाओं ने भी यही किया। इससे यहूदी ईर्ष्या से जलने लगे और उन्होंने बाजार के कुछ गुंडों की सहायता से भीड़ एकत्र की और नगर में दंगा खड़ा कर दिया। वे पौलुस और सीलस को नगर सभा के सामने पेश करने के उद्देश्य से यासोन के घर आ धमके। उन्हें न पाकर वे यासोन और कई भाइयों को यह चिल्लाते हुए नगर अधिकारियों के पास खींच ले गए। वे लोग सारी दुनिया में अशांति फैला चुके हैं और अब वहां पहुंचे हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ ठहराया। वे सब कैसर के आदेशों का विरोध करते हुए कहते हैं कि ईसा नामक कोई और राजा है। यह सुनकर भीड़ और अधिकारी उत्तेजित हो गए। उन्होंने यासोन और दूसरों से जमानत ली और उन्हें जाने दिया। बेरैया में भी यहूदियों का विरोध। भाइयों ने उसी रात पौलुस और सीलस को बेरैया भेजा। वहां पहुंचने पर वे यहूदियों के सभागृह गए। ये यहूदी थेसलोनिके के यहूदियों से अधिक उधार थे। वे बड़ी उत्सुकता से सुसमाचार सुनते थे और इसकी सच्चाई की जांच करने प्रतिदिन धर्म ग्रंथ का परिशीलन करते थे। उनमें बहुत लोग विश्वासी बन गए। इसके अतिरिक्त बहुसंख्यक प्रतिष्ठित गैर यहूदी महिलाओं और पुरुषों ने भी ऐसा ही किया। जब थेसलोनिके के यहूदियों को यह पता चला कि पौलुस बेरैया में ईश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है, तो वे भी वहाँ लोगों को उभारने और उत्तेजित करने आए। इसलिए भाइयों ने पौलुस को तुरंत समुद्र के तट भेजने का प्रबंध किया। सीलस और थिमिथी वहीं रह गए। पौलुस के साथी उसे आदेश ले चले और उसका यह संदेश लेकर लौटे कि जितनी जल्दी हो सके सीलस और थिमिथी मेरे पास चले आए। आदेश में पौलुस का धर्म प्रचार। जब पौलुस आदेश में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, तो उसे शहर में देवमूर्तियों की भरमार देखकर बहुत क्षोभ हुआ। इसलिए वह न केवल सभागृह में यहूदियों तथा ईश्वर भक्तों के साथ, बल्कि प्रतिदिन चौक में आने जाने वाले लोगों के साथ भी तर्क वितर्क करता था। वहाँ कुछ एपिक्यूरी तथा स्तोईकी दार्शनिकों से भी उसका संपर्क हुआ। कुछ लोग कहते थे, यह भगवादी हमसे क्या कहना चाहता है। कुछ लोग कहते थे, यह विदेशी देवताओं का प्रचारक जान पड़ता है, क्योंकि वह ईसा तथा पुनरुत्थान के विषय में बोलता था। इसलिए वे उसे पकड़कर परिषद ले गए। उन्होंने कहा, क्या हम यह जान सकते हैं कि आप कौन सी नई शिक्षा देते हैं? आप हमें अनोखी बातें सुनाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि उनका अर्थ क्या है, क्योंकि आदेश के सब निवासी और वहाँ के रहने वाले विदेशी नई नई बातें सुनाने अथवा सुनने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं करते थे। आदेश में पौलुस का भाषण। परिषद के सामने खड़ा होकर पौलुस ने यह कहा, आदेश के सज्जनों, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देवताओं पर बहुत अधिक श्रद्धा रखते हैं। आपके मंदिरों का परिभ्रमण करते समय मुझे एक वेदी पर यह अभिलेख मिला।
अख्यात देवता को आप लोग अनजाने जिसकी पूजा करते हैं, मैं उसी के विषय में आपको बताने आया हूँ। जिस ईश्वर ने विश्व तथा उसमें जो कुछ है वह सब बनाया है, और जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ से बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह तो सबों के जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। उसने एक ही मूल पुरुष से मानव जाति के सब राष्ट्रों की सृष्टि की और उन्हें सारी पृथ्वी पर बसाया। उसने उनके इतिहास के युग और उनके क्षेत्रों के सीमांत निर्धारित किए। यह इसलिए हुआ कि मनुष्य ईश्वर का अनुसंधान करे और उसे खोजते हुए संभवतः उसे प्राप्त करे। यद्यपि वास्तव में वह हम में से किसी से भी दूर नहीं हो, क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। जैसा कि आपके कुछ कवियों ने कहा है, हम भी उसके वंशज हैं। यदि हम ईश्वर के वंशज हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा सोने, चांदी या पत्थर की मूर्ति से सदृश्य रखता है, जो मनुष्य की कला तथा कल्पना की उपज है। ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें, क्योंकि उसने वह दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक पूर्व निर्धारित व्यक्ति द्वारा समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों में से पुनर्जीवित कर सबों को अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है। मृतकों के पुनरुत्थान की चर्चा सुनते ही कुछ लोगों ने उपहास किया और कुछ लोगों ने यह कहा, इस विषय पर हम फिर कभी आपकी बात सुनेंगे। इसलिए पौलुस उन्हें छोड़कर चला गया। फिर भी कई व्यक्ति उसके साथ हो लिए और विश्वासी बन गए, जैसे परिषद का सदस्य दियोनिसियुस, दामरिस नामक महिला और अन्य लोग भी।